बहू रीमा चाय लेकर सास के पास जा रही थी। तब तक उसकी बेटी रितिका बरामदे में खेल रही थी और खेलते खेलते आकर टकरा जाती है और रीमा के हाथों से प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है और चाय गिर जाती है। फिर अंदर से सास चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेशरम, तूने सुबह सुबह चाय गिरा दी, तेरे बाप के यहाँ से आई थी क्या? रीमा बोली, मम्मी जी मैं लेकर आ रही थी, तब तक रितिका खेलते खेलते आ गई और धक्का लग गया। अब मेरा मुंह क्या देख रही है कलमोही, जाकर दूसरी चाय बना कर ला। सास चंपा देवी बहू पर चिल्लाते हुए बोली। चंपा देवी के परिवार में उनके पति शंकर, 2 बेटे और एक बेटी थी शालू। बड़े बेटे की शादी रीमा से हुई थी, जो कि एक गरीब परिवार से थी। रीमा को अगर उस घर में कोई इज्जत देता था तो वो थे उसके देवर हेमंत और ससुर। सास ननद दिन भर उस पर हर बात पर कह ढाती। वजह ये रहती कि तेरा पति घर में थोड़े पैसे घर खर्चे में देता है। सास चंपा देवी अपनी बहू को यही ताने देती कि तेरा पति थोड़े बहुत पैसे देता है जिससे घर खर्च नहीं चलता। चंपा देवी के पति को बुढ़ापे की पेंशन मिलती थी और छोटा बेटा मुंबई में नौकरी करता था। वो हर महीने पैसे गांव में भेजता था तो घर के खर्चे जैसे तैसे चंपा देवी जी चलाती थी। बहू रीमा की हिम्मत न थी कि घर में आधी किलो चीनी भी वो अपने मन से मंगा ले। घर में चंपा देवी के नियम चलते थे। ससुर जी रीमा को बहुत मानते थे, पर वह एक ही जगह बैठे रहते थे क्योंकि उनके पैर में पोलियो था। पर फिर भी वो अपनी पत्नी को समझाते कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उन्हें बहू की इज्जत करनी चाहिए। पर चंपा देवी अपनी आदतों से बाज न आती। सुबह चाय लाने में अगर जरा सी देर हो जाती, चंपा देवी अपनी बहू को रसोई में जाकर डांटने फटकारने लगती। चंपा देवी की जो बेटी थी उसकी शादी हो गई थी, उसका ससुराल भी उसी शहर में था। वो हर तीसरे दिन आती और अपनी माँ के कमरे में ही बैठी रहती और घर के मामलों में अपनी राय देकर आग में घी डालकर जाती। और जब रीमा उसकी सामने जाती तो उससे कहती कि भाभी, मैं भी अपने सास के साथ रहती हूँ और मेरे पति लाकर सारी कमाई सास के हाथ में दे देते हैं। मैं कुछ नहीं कहती, पर आपने भैया के ऊपर क्या जादू किया है कि वो माँ के हाथों में थोड़े पैसे ही देते हैं? इतने पैसों में क्या तुम्हारा और रितिका का खर्चा चल जाएगा? वो तो तुम खुश नसीब हो जो माँ की वजह से तुम रह रही हो इस घर में, और बापूजी की वजह से पेंशन के पैसों से सारी गृहस्थी माँ संभाल रही है। अपने प्रवचन देती है, फिर ननद चालू चली जाती। दरअसल रीमा के पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी और रीमा ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और गरीब परिवार से थी। वो चंपा देवी की किसी बात का पलटकर जवाब नहीं देती, पर उसका देवर हेमंत अपनी माँ को बहुत समझाता कि माँ, आप अपना रवैया बदलें और इस बात को माने कि भैया की आर्थिक स्थिति कमजोर है। वो जितना कमाते हैं उतने में से आपको देते हैं जितनी आपको जरूरत है। वो पूरी तनख्वाह कैसे दे आपको? उनके अपने भी पर्सनल खर्चे हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, और जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होना चाहिए। माँ, कुछ पैसे मैं दूं, कुछ भैया और कुछ पापा के पेंशन से आप हमारी गृहस्थी चलाओ। पर चंपा देवी हर बात अपने घर के पड़ोसियों से कहती और अपनी बेटी से। उनकी बेटी के ससुराल में वह अकेली बहू थी अपने सास ससुर की, और पति सरकारी नौकरी करता था। पर शालू अपने सास ससुर को 2 वक्त की रोटी भी ताने मार कर देती, जैसे लगता कि उन पर एहसान करती है, और मायके में आकर अपनी माँ के कान भरती कि माँ, आप हमेशा यूं ही रहना। फिर भी बहू रीमा सास ननद की बातों को दिल पर नहीं लेती। पर हेमंत को यह एकदम पसंद नहीं था। वो अपनी बहन को हमेशा कहता कि तू अपनी घर गृहस्थी संभाल, यहाँ के मामलों में अपनी राय न दे। तू कितनी अच्छी बहू है अपने यहाँ की, वो मैं जानता हूँ। पर शालू को अपने मायके में अपनी भाभी के हर मामलों में बोले बिना उसका खाना हजम नहीं होता था। वो दिन भर यहीं बैठती और अपनी माँ से कहती कि माँ, आपके हाथों का अचार बहुत अच्छा होता है। तो चंपा देवी कुछ भी बनाती, अचार, पापड़ सब अपनी बेटी को देती। बहू को वह कुछ भी नहीं देती। अगर कभी घर में सब्जी ना होती तो बहू के खाने के लिए तो वह सूखी रोटी ही खा लेती, लेकिन चंपा देवी उसको एक अचार भी नहीं देती। बहू खाना बनाकर सबको खिलाती और खुद सबके खाने के बाद खाती। हेमंत जहाँ नौकरी करता था वहीं उसके साथ एक निशा नाम की लड़की काम करती थी, जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और तेज तरार थी। वह किसी से डरती नहीं थी किसी भी मामले में।
पर उसके माँ बाप नहीं थे। उसके फूफा फूफा ने उसकी परवरिश की थी और वह बहुत होशियार थी। हेमंत उसको पसंद करता था। उसने एक दिन निशा से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो निशा मान गई और दोनों की शादी हो गई। एक दिन चंपा देवी खाना खा रही थी, तभी रितिका आई और अब बोली, दादी चाचा आ गए और अपने साथ एक दुल्हन भी लाए हैं। चंपा देवी गुस्से से आग बबूला हो गई और दौड़ कर गई और देखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपने बेटे हेमंत को बोली, तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैंने कितने सपने सजाए थे तेरी शादी को लेकर और तूने ये किस गंवार से शादी कर ली। तो हेमंत बोला, माँ ये गंवार नहीं है, बहुत सुशील व संस्कारी है। माँ ये अब आपकी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। फिर हेमंत निशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। चंपा देवी चीखती चिल्लाती रहती हैं। फिर चंपा देवी के पति ने कहा कि अब शादी हो गई है, अब बहू का स्वागत करो, अब वो तुम्हारी बहू है। पर चंपा देवी खूब चिल्लाई। फिर अगले दिन वह गई निशा के पास और बोली कि तेरे माँ बाप ने कुछ दिया भी है या बस मुंह उठा के यहाँ भेज दिया है। तो निशा बोली, मम्मी जी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे बुआ फूफा ने मुझे पाला है। तो सास बोली, तेरे बुआ फूफा को मेरा ही घर मिला तुझे ब्याहने को। फिर अभी बातें हो ही रही थी तब तक शालू आ गई और बोली, माँ यही है क्या आपकी नई बहू। तो सास बोली, हाँ। तो ननद बोली, इसमें ऐसा क्या है जो हेमंत को ये इतनी पसंद आ गई। तो चंपा देवी बोली, हाँ इसके माँ बाप नहीं हैं, बुआ फूफा ने एक साड़ी पहना के हमारे हेमंत के पल्ले बांध दिया। ननद बोली, अच्छा पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, कैसी लक्षणों वाली बहू आई है माँ तुम्हारे घर। निशा कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे ससुराल का रवैया देखती है। अपनी जेठानी का व्यवहार उसे अच्छा लगता है। फिर एक दिन रसोई घर में निशा और रीमा दोनों काम कर रही थी और आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फिर शालू आती है और माँ के कमरे में चली जाती है और कहती है कि माँ देखो कैसे इतनी तेज तेज गला फाड़कर हंस रही हैं दोनों। फिर थोड़ी देर बाद चंपा देवी चिल्लाते हुए जाती हैं और कहती हैं, क्यों री दोनों कितना चिल्ला रही हो। और रीमा के बाल पकड़कर खींच देती हैं और ज्यों ही निशा को थप्पड़ मारने जाती है, निशा सास के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हाथ थोड़ा काबू में रखिए, मुझे भी हाथ चलाने आता है। और सास निशा को ऐसा देखकर बोली, तेरी ये मजाल, तूने मेरा हाथ पकड़ा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बेटी आई है, तूने अभी तक चाय भी नहीं भिजवाई। तो निशा बोली कि इतनी ही फिक्र है तो आगे खुद बना लेती अपनी बेटी के लिए चाय। फिर शालू भी आ गई और बोली, तेरी ये मजाल, तूने मेरी माँ का हाथ कैसे पकड़ा। और उसने भी निशा पर थप्पड़ चलाया। फिर निशा ने शालू का हाथ पकड़कर उसे वहां से धकेल दिया और बोली, ननद हो तो अपनी मर्यादा मत भूलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये हमारा घर है, हमारी सास है, उनके साथ हमारा क्या व्यवहार है और वो हमारे साथ क्या कर रही हैं, ये हमारा मैटर है, तुम कौन होती हो हमारे बीच बोलने वाली। तो शालू चिल्लाते हुए बोली, अभी मैं हेमंत को बोलकर तुझे धक्के मारकर घर से निकलवाती हूँ, अभी ससुराल के नियम कायदे तुझे पता नहीं है। और शालू चिल्लाते हुए हेमंत के कमरे में जाकर बोलती है, ये कैसी लड़की से तूने शादी कर ली, और सारी बातें बताती है। तो हेमंत कहता है कि ठीक तो कहा निशा ने, इसमें इतना गलत क्या है। और माँ से कहता है कि अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आप खुद ही बना लेती चाय अपनी बेटी के लिए, और एक यही काम नहीं है ना कि आपकी बेटी दिन भर यहाँ बैठी रहेगी और हम हर तीसरे दिन आती रहेगी तो इसे हर कोई चाय बना कर देता रहेगा। शालू रोते हुए अपने घर चली जाती है। चंपा देवी पूरा घर सर पर उठा लेती है। फिर हेमंत कहता है कि माँ आपको ज्यादा दिक्कत है तो मैं और निशा मुंबई चले जाते हैं। और गुस्से में दोनों हेमंत और निशा वहां से चले जाते हैं। फिर रीमा के ससुर जी चंपा देवी से कहते हैं कि अब तो खुश हो ना, बेटी के वजह से बेटा बहू घर को छोड़कर चले गए, अब रहो आराम से। तो चंपा देवी कहती हैं कि रीमा ने सिखाया है, उसी ने निशा के मन में हमारे प्रति जहर घोला है। फिर वो जाकर रीमा पर बरस पड़ती हैं। फिर शाम को रीमा का पति आता है तो चंपा देवी कहती, तेरी बीवी ने घर में कलेश लगा के रखा है,
और सारी बातें बताती है। तो रीमा का पति बोलता है कि इसमें गलत क्या है माँ, अब आपका हेमंत तो मेरे जैसा नहीं है ना, जो आप रीमा से नौकरानी से बदतर व्यवहार करती हैं। तो ना मैं कुछ कहता हूँ और ना रीमा। अब हर कोई इतना बर्दाश्त करने वाला नहीं होता ना। और इसमें गलत क्या है? आपकी बेटी के लिए बहू पर हाथ उठा देंगी? मैं मेरी बीवी सह लेते हैं तो क्या सब सह लेंगे? वो घर छोड़कर गए हैं इसमें आपकी और आपकी बेटी की वजह से। मेरी बीवी वैसी नहीं है जो किसी को सिखाए पढ़ाए। तो चंपा देवी बोलती हैं, अच्छा ये बात नहीं कह रहा है तू, घर खर्च में थोड़े पैसे देता है और तेरी बीवी बच्चे तीनों टाइम यहाँ बैठकर खाते हैं, और तेरी बीवी तो कहीं जाएगी नहीं, तो छोटे बेटे बहू को ही यहाँ से हटवा दिया। तो रीमा का पति बोला, माँ मेरी जितनी आमदनी है उतना मैं आपको देता ही हूँ, और रही बात तीनों टाइम खाने का, तो वो आपके घर में दिन भर नौकरानी की तरह काम करती है, कभी खाती तो कभी नहीं खाती है, दिन भर आपके जुल्म और अत्याचार सहती है। एक अचार भी मांगने पर आप उसे नहीं देती, फिर भी वो खुश रहती है। इतना करने के बाद भी आप पड़ोसियों से शिकायत करती हो। कई बार पड़ोसियों ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी माँ तो ऐसे बोल रही थी तुम्हारी बीवी के बारे में, पर फिर भी मैं आपसे कभी कोई पूछताछ नहीं करता। लेकिन आज तो आपने हद कर दी। और रही बात थोड़े पैसे देने की, तो मैं आपको नहीं देता ना पैसे, तो अब बिल्कुल नहीं दूंगा, और हम कहीं अलग रह लेंगे। मेरे बीवी बच्चों में ज्यादा खर्चा है ना, तो मैं देख लूंगा। आपको अपनी प्यारी बेटी प्यारी है ना, तो आप रहिए अपनी बेटी के पास। इतना कहकर रीमा का पति भी रीमा और रितिका को लेकर घर से निकल जाता है। अब 2-3 दिन बाद पड़ोसी आते हैं और कहते हैं, जाने दो, अच्छा ही हुआ, वैसे भी तुम्हारी बहू तुम्हें पूछती नहीं थी। अब घर में चंपा देवी बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। अकेले अकेले रहते हुए अब उन्हें घर का सारा काम, खाना पीना सब करना पड़ता है। फिर चंपा देवी की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें घर में एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। अब उनकी बेटी शालू भी आना जाना कम कर देती है। उनके पति कहते हैं कि अब अपनी बेटी को बुलाओ, तुम्हारी बहुएं तो अच्छी नहीं मिली ना, तुम्हें बेटी तो अच्छी मिली ना। तो चंपा देवी अपनी बेटी को फोन करते हैं और कुछ दिन आकर देखभाल करने के लिए और रहने के लिए बुलाती हैं। तो शालू कहती है कि आऊंगी माँ, ठीक है। वह आती पर 1-2 घंटा रुकती, फिर चली जाती है। फिर डॉक्टर चंपा देवी को कहते हैं कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, और ट्रीटमेंट के पैसे मांगता है और दवाई लिखकर चला जाता है। अब चंपा देवी अपनी बेटी से कुछ पैसे मांगती हैं और कहती हैं कि इलाज में कुछ मदद कर दो, और अपने घर बेटी को रहने के लिए 2-3 हफ्ते बोलती हैं। पर शालू कहती है कि माँ मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपके घर आकर रह नहीं सकती, क्योंकि मेरा भी परिवार है, वहाँ भी देखना है। पड़ोसी भी आकर पूछते हैं, क्या हुआ, बहू आई नहीं आपकी? जाने दीजिए, आपकी बहू तो आप लोगों की इज्जत करती भी नहीं थी। अब चंपा देवी वैसे ही बीमार रहकर अपना खाना बनाना, झाड़ू बर्तन, अपने पति को खाना खिलाना सब कुछ खुद ही करती। अब उन्हें धीरे धीरे बेटी और बहू में अंतर नजर आता है और वो याद करती हैं रीमा को वो कितना कुछ बोल देती थी, पर फिर भी रीमा उन्हें कुछ नहीं बोलती। उनका और उनके पति का इतना ख्याल रखती थी। उनके पति कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हें पैसे नहीं कमा कर देता था, रखो मेरे पेंशन के पैसे और चलाओ अपना घर। बहुएं खराब थी ना, बेटा तुम्हें कमा कर पैसे नहीं देता था सारे। पड़ोसियों से कहती थी कि बहुएं मुझे पूछती ही नहीं, बेटी को अचार पापड़ सब देती थी। तो आज ना तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ दुख में खड़ी है और ना ही ये पड़ोसी। अब रहो आराम से। चंपा देवी बहुत रोती हैं और अपने दोनों बेटों को फोन करके कहती हैं, बेटा आ जाओ अपने घर मेरी बहुओं को लेकर। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं गलत थी। बहुएं ही मेरे घर की रौनक हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे और बहू चाहिए।